हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी बच्चे, ਆਪਾਂ ऑलरेडी क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो साडा तीसरा यूनिट सी उस विच ਆਪਾਂ डिटेल विच स्टडी कर चुके हैं कि जो अपना पीरियोडिक टेबल है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मेन 4 ब्लॉक्स। ठीक है, तो ब्लॉक्स किहड़े-किहड़े सी बेटा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और इन्हां दे नाम इस तरह क्यों रखे गए? बिकॉज ऑफ द entrance of last electron in the respective orbitals। मीनस एस ब्लॉक एलिमेंट्स किहड़े एलिमेंट्स होंदे ने बेटा? जिन्हां दे विच जो लास्ट इलैक्ट्रॉन है वह एस ऑर्बिटल दे विच एंटर करेगा। ठीक है, सिमिलरली पी ब्लॉक दे विच पी, डी और विच डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे विच जो लास्ट ऑर्बिटल है सॉरी लास्ट इलैक्ट्रॉन है दैट विल एंटर इन द एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो in this unit we have to deal with only s block elements। means ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ दैट will enter into the s atomic orbital। ठीक है, और s block है जो mainly it consists of mainly 2 groups। ठीक है, so s block elements ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ग्रुप्स आएंगे बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स ने फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज इन बोथ दीज ग्रुप्स द लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल। क्योंकि अपन पता है कि एस ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ग्रुप्स, दैट इज योर ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ठीक है, अपना पूरा पीरियोडिक टेबल बेटा 18 ग्रुप्स दे विच डिवाइड होया है, तो उस विचों जिहड़ा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है दैट कॉन्स्टिट्यूएट्स योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर बेटा? सो वी विल deal with only first and second group members in this whole unit। clear beta? so if we talk about first group, ठीक है, तो इसका जो second name है that is your beta alkali metals। alkali metals। similarly your second group is known as alkaline earth metals। ठीक है बेटा, because the oxides of both these groups when dissolved in water the resulting solution is alkaline in nature। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर असी फर्स्ट ग्रुप का कोई भी मैंबर ले लीए, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सोडियम, सो दिस इज योर सोडियम ऑक्साइड। व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो साडे कोल जो सोल्यूशन बनता है बेटा इसदियां जो प्रॉपर्टीज़ ने वो अल्कली वालियां हुंदियां ने, अल्कलाइन हुंदियां ने, मीनस बेसिक हुंदियां ने। इस करके इन्हां दोनों ग्रुप्स के जो मैंबर्स है उन्हां लई अल्कली या अल्कलाइन वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर तुसी सैकेंड ग्रुप का भी कोई ऑक्साइड लै लोगे, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, दैन वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लीयर बेटा? सो इट इज़ अगेन बेसिक इन नेचर। ठीक है, उस तो बाद अगर आप इन्हां दी अकरेंस या एबंडेंस की गल करिए, ठीक है, तो जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बेटा, की है दे आर प्रेजेंट इन द वेरी लार्ज अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो तुसी इसनूं याद रख सकते हो विद फॉर्मूला CmSp। ठीक है, CmSp। Here C stands for calcium, M stands for magnesium, S stands for sodium and your P stands for potassium। ठीक है, तो इन्हां दा जो ऑर्डर ऑफ एबंडेंस है इन अर्थस
क्रस्ट, ठीक है। सो कैल्शियम इज द 5th मोस्ट abundant element in the earth crust. Magnesium is the 6th, sodium is the 7th most abundant, and potassium is the 8th most abundant element in the earth crust, ठीक है। मीन्स दे आर प्रेजेंट इन अ ह्यूज अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इस तो इलावा अगर असी सैकेंड ग्रुप की गल करिए तो उसके जो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम, they are present in the 14th and 15th most abundant elements in the earth crust, barium and strontium. Clear beta? So this is some general information about the alkali and alkaline earth metals, ठीक है। one more thing is they are most reactive metals, they are most reactive of all the metals। जिन्नियां भी बेटा अपने पीरियोडिक टेबल दे विच मैटल्स प्रेजेंट ने उन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा जो रिएक्टिव होंदे ने दे आर अल्कली एंड देन अल्कलाइन अर्थ metals, they are most reactive of all the metals present on the earth, ठीक है। they are usually present as their combined forms, like oxides, sulfates, carbonates, etc. हैलाइट्स भी हो सकते हैं बेटा, हैलाइट्स एटसैक्ट्रा। मीनस ये इन्नियां ज़्यादा रिएक्टिव ने कि ये फ्री फॉर्म दे विच कभी भी एग्जिस्ट नहीं करदियां, ठीक है। दे आर यूजली प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म लाइक कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, सल्फेट ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, हैलोजेंस एटसैक्ट्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट alkali as well as alkaline earth metals, or you can say sorry as block elements. Next is difference of first member from other group members, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज anomalous behavior, ठीक है। इट इज फाउंड दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप differs in some properties from the other group members, which is known as anomalous behavior of that element, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर असी फर्स्ट ग्रुप के मैंबर्स लिखिए, ठीक है। सो योर फर्स्ट ग्रुप इज फर्स्ट ग्रुप दे विच आपां मेनली लैंदे बेटा लीथियम, सोडियम, potassium, rubidium, cesium and your francium. It consists of 6 members: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. It is found that in each group, ठीक है, whether we talk about first group, second, third and so on, the first member of each group has some properties which are totally different from the other group members. So this is known as anomalous behavior. Means in first group lithium shows anomalous behavior, ठीक है। anomalous का मतलब होता है बेटा बिल्कुल different, बिल्कुल अलग, ठीक है। तो लिथियम का जो behavior है वो बाकी ग्रुप members नालों different क्यों है,
ठीक है। सो द रीजन्स फॉर द एनॉमलस बिहेवियर, रीजन्स फॉर एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिदा बेटा जिहड़े सारे हैलाइड्स हुंदे ने फर्स्ट ग्रुप दे, ठीक है, दे आर आयनिक इन नेचर, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ओबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम क्लोराइड, ठीक है। बट जो लिथियम दे क्लोराइड्स और यू कैन से द हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर, मीनस इहदी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी ग्रुप मैंबर्स नालों टोटली डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट प्रॉपर्टी का रीजन की है, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन इज स्मॉलेस्ट साइज, smallest size, second highest ionization energy or enthalpy, third highest electronegativity, next absence of vacant d orbitals, and last is highest polarizing power। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप मैंबर है वो बाकियां नालों डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज 5 रीजनस, ठीक है। फर्स्ट रीजन है कि जो फर्स्ट ग्रुप मैंबर का जो साइज है वो सब तो छोटा हुंदा है अपने बाकी ग्रुप मैंबर्स नालों, ठीक है। सेकेंड, क्योंकि उसका साइज छोटा है एंड वी नो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज इनवर्सली विद द साइज। अगर इसका साइज सब तो छोटा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब तो ज़्यादा होएगी, ठीक है। सेम इज द ट्रेंड विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। हुण देखो बेटा, जो ये फर्स्ट मैंबर हुंदा है हरेक ग्रुप का, इट बिलोंग्स टू सैकेंड पीरीयड, ठीक है। सैकेंड पीरीयड का मतलब इस दे लई जो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है वो हमेशा की होएगा n इज इक्वल टू 2, और आपां नूं पता है कि जो d ऑर्बिटल्स ने वो कित्थों स्टार्ट होंदे ने 3d तो, ठीक है। इट मीनस जो फर्स्ट ग्रुप मैंबर है उहदे कोल कदी भी वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स की एबसेंस से करके जो इन्हां दी कोवैलेंसी है, किसी नाल कंबाइंड करन दी कैपेसिटी है, वो बाकी ग्रुप मैंबर्स नालों सब तो घट हुंदी है, ठीक है। लास्ट इज योर हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। ये बेटा आप पढ़िया सी फजान रूल्स, ठीक है, कैमिकल बॉन्डिंग दे विच द एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट द इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो जिन्ना साइज छोटा हुंदा है कैटाइन का, तो उस दे विच उन्नी ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हुंदी है। सो दीज आर द 5 रीजन्स फॉर द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मैंबर फ्रॉम द अदर ग्रुप मैंबर्स। क्लीयरली बेटा। नैक्सट ये नाल ही आप जो टॉपिक है दैट इज योर डायगनल रिलेशनशिप। डायगनल रिलेशनशिप, हाँ जी, डायगनल रिलेशनशिप का मतलब की है। हुण आप कह रहे हैं कि जो लिथियम है उहदियां प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप मैंबर्स नालों डिफरेंट है, बट इट इज़ फाउंड दैट द फर्स्ट ग्रुप मैंबर्स शोज सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट of next period of the higher group, ठीक है। देखो इहदा की मतलब है, इफ वी राइट द सेकेंड पीरियड, ठीक है, जे असीं सेकेंड पीरियड की गल करिए, सेकेंड पीरियड
So in second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present. ठीक है बेटा, neon. So second period consists of 8 elements, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Similarly third period, in third period, here sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon are present. Clear? What do you mean by diagonal relationship? It is found that the members of second period shows similarities with the elements placed diagonally to them in the third period. मीन्स जो सैकेंड पीरियड का लीथियम है बेटा उसदियाँ प्रॉपर्टीज जो इसके डायगनल ते एलीमेंट प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड का उस नाल इसदियाँ प्रॉपर्टीज मैच करनगियाँ। सिमिलरली बेरिलियम दियाँ मैच करनगियाँ बेटा एलूमीनियम नाल, बोरोन दियाँ सिलिकॉन नाल। Some of the properties of lithium will resemble with the magnesium, beryllium with aluminium, boron with silicon. So this relationship is known as diagonal relationship. Clear बेटा? So ਇਹਦਾ भी reason ਕੀ है why properties of lithium are same as that of magnesium. ठीक है, आप कोई भी property ਨੂੰ discuss कर सकते हैं. For example, if we take the atomic radius, we know that as we move along a period, means when we move from lithium to neon, atomic radius goes on decreasing. ठीक है, means when we will move from lithium to beryllium, ठीक है, जब असी lithium तो beryllium वाल move करांगे बेटा तब beryllium का जो size है that will be smaller than lithium. Clear? But if we move from top to bottom in a given group, ठीक है, पहला मैं गल की सी बेटा पीरियड दी, हुण मैं गल कर रही हाँ ग्रुप दी. इफ वी मूव फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम साइज विल इंक्रीज. ठीक है, मीन्स हेयर lithium to beryllium size decreases. Clear beta? When we move from beryllium to magnesium size increases. Clear? That it is found that the decrease in the size of beryllium from lithium is same as that of increase in the size of magnesium from beryllium. Means जिन्ना beryllium ਦਾ size बेटा lithium नालों decrease होया है उन्ना ही almost magnesium ਦਾ size beryllium नालों increase हो गया. Means the sizes of lithium and magnesium are almost same. So this is called your diagonal relationship. Clear बेटा? कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है, उस तो उल्टा जो ट्रेंड होएगा बेटा वो ग्रुप च हो जाएगा और जिन्नी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होएगी उन्नी ही इधर डिक्रीज या इंक्रीज होने करके इन्हां दी प्रॉपर्टीज ने जो वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं. ठीक है, सो लिथियम विल रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद द मैग्नीशियम. So this is called your diagonal relationship. Clear beta? So next is we come to the main point, properties of first group elements या properties of alkali metals. Properties of alkali metals.
सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मैटल्स दे विच हुण तुहानूं अल्कली मैटल्स का मतलब पता होना चाहिए। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुप। अगेन वी विल राइट ऑल द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप: लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड योर फ्रेंशियम। ठीक है, सो फर्स्ट ग्रुप मेनली कंसिस्ट ऑफ दीज 6 members. In this case only फ्रेंशियम is radioactive। ठीक है, सिर्फ फ्रेंशियम है जो रेडियो एक्टिव है, ऑल अदर्स आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, हुण बेटा जो इहदे विचों लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, लिथियम है जो मेनली अपनी अर्थ दे विच किस फॉर्म दे विच प्रेजेंट है, इन द मिनरल्स एज इट्स सल्फेट्स। ठीक है, तो लिथियम जिहड़ा है वो मेनली सल्फेट की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है इस, और इसकी सब तो इंपॉर्टेंट फॉर्म है स्पोडूमीन। स्पोडूमीन। सिमिलरली सोडियम एंड पोटाशियम दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर हैलाइड्स। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, एंड बोथ दीज क्लोराइड्स आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। ठीक है, बिसाइड्स दिस सोडियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बोरेक्स, जिसनों असीं पंजाबी दे विच सुहागा कहने हैं। ठीक है, एंड पोटाशियम इज प्रेजेंट इन मिनरल्स इन सिल्वाइट फॉर्म। सिल्वाइट फॉर्म मीन्स KCl। ठीक है, तो जो लिथियम है ये मेनली प्रेजेंट हुंदा है एज सल्फेट्स इन मिनरल्स। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सल्फेट है दैट इज योर स्पोडूमीन। ठीक है, सोडियम प्रेजेंट होता है एज NaCl इन सी वाटर। ठीक है, या ही प्रेजेंट होता बेटा इन द फॉर्म ऑफ बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10 moles ऑफ वाटर। ठीक है, और पोटाशियम प्रेजेंट होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ KCl इन सी वाटर। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ सिल्वाइट विच इज अगेन KCl। ठीक है, सो दीज आर द मेन form of occurrence of these 3 elements. These are present in lesser amount. Clear beta? So now we will discuss some properties of the alkali metals. So first property is electronic configuration. Electronic configuration. So the general electronic configuration of all alkali metal is NS1. ठीक है, for example lithium has atomic number 3, so its configuration will be 1s2 2s1. Sodium 11 1s2 2s2 2p6 3s1. Potassium 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. So we notice a repetition of valence shell as NS1. ठीक है, means their valence shell will contain only one electron in s orbital. ठीक है, so their general electronic configuration is NS1. Next property is atomic radius. Atomic radius. So ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ बेटा रेडियस की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है तो तुसी याद रखना है along a period radius goes on decreasing and down the group radius goes on increasing. क्लियर बेटा? ਤਾਂ ਹੁਣ देखो along a period radius goes on decreasing. ਤਾਂ अगर असी पीरीयड की गल करिए, ठीक है, सेम तुसी सैकेंड पीरीयड बारे सोचो, लीथियम बेरीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड
ਨੀਓਨ। सिमिलरली ग्रुप मैं तुहाडे कोल ऑलरेडी लिखिया ही होया फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो अलॉन्ग अ पीरीयड रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग मीनस अगर असी सैकेंड पीरीयड की गल करते हैं, सो अमंग सैकेंड पीरीयड मैंबर्स alkali metals are largest in size. Alkali metals are largest in size. Clear beta? The down the group radius goes on increasing. ठीक है, मीनस असी सैकेंड पीरीयड दे विच जे कंपैरिजन लिखना चाहिए रेडियस दा, तो की बनेगा तुहाडे कोल बेटा, लिथियम विल बी ग्रेटर दैन बेरिलियम, ग्रेटर दैन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, मीनस लिथियम सब तो बड़ा है साइज दे विच अगर असी पीरीयड की गल करिए। तो अगर असी ग्रुप की गल करिए, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप दे विच लिथियम इज स्मॉलर दैन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, क्योंकि बेटा एक पीरीयड दे विच जो एडिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द सेम शैल, so the effective nuclear charge goes on increasing and size goes on decreasing, and down the group addition of electrons takes place in the new shell. ठीक है, so the distance of electron from the nucleus goes on increasing and size goes on increasing. ये सारा कुछ ਆਪਾਂ बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा स्टडी किया होया in your third unit classification of elements and periodicity in their properties. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलैक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। इलैक्ट्रोपॉजिटिव तो पहला बेटा चलो आप इलैक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं। नेक्स्ट इज इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में आप मैटेलिक नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा आप यूज़ कर रहे हैं कि अल्कली मैटल्स या अल्कलाइन अर्थ मैटल्स मीनस दे आर मैटेलिक इन नेचर। हुण मैटेलिक वर्ड का मीनिंग की हुंदा है, एनी एलीमेंट विच हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज द इलैक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, जो कोई एलीमेंट अपना इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा है जल्दी, दैट बिहेवियर इज़ नोन एज मैटेलिक बिहेवियर। और इदां दे एलीमेंट्स नूं ही असीं की कहने हैं इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, so the members of या all the elements of first group show a great tendency to lose their outermost valence electron and hence electropositive or metallic in nature. Clear beta? For example, if we talk about sodium, ठीक है, सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली शोज दैट इट हैज़ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3s1, एंड इफ इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन it becomes extra stable due to the fully filled configuration. ठीक है, अगर ये अपना आ वाला वैलेंस इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा है तो बेटा इसका फर्स्ट शैल और सैकेंड शैल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और आपको पता है फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल इन नेचर। ठीक है, सो व्हेन इट लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, its configuration is 1s2 2s2 and 2p6. now it is extra stable. ठीक है,
और सारे अल्कली मेटल्स को बेटा NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हैंस शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। क्लियर बेटा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, all alkali metals show +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन मैं तुहानू दस्सिया सी बेटा हाइड्रोजन वाले चैप्टर कुछ इन्फॉर्मेशन दी सी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सैकेंड डेफिनेशन आपां कीती सी लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हुण देखो आप कह रहे हैं कि ऑल अल्कली मैटल्स हैव अ गुड टेंडेंसी टू लूज देयर इलैक्ट्रॉन, मीनस उन्हां दे विच एक नैचुरल टेंडेंसी है अपना वैलेंस इलैक्ट्रॉन नू लूज करन दी। तो जदों ये लूज करते हैं तो बेटा एज अ रिजल्ट इन्हां दे उपर किहड़ा चार्ज आ रहा है 1 पॉजिटिव, मीनस दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर बेटा। when any element loses electron means it is undergoing oxidation। ठीक है, और alkali metals prefer to lose 1 electron, so alkali metals will show +1 oxidation state। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की होंगी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। जिनी एनर्जी सानू रिक्वायर्ड है मीन सानू प्रोवाइड करनी पैंदी है ताकि कोई भी एलीमेंट अपना आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन लूज कर सके, असी उस एनर्जी नू की कहने हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो अल्कली मैटल्स ने, ठीक है, अल्कली मैटल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। मीनस असी अगर सैकेंड पीरीयड की गल कर रहे हैं तो जो लीथियम है उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है अपने बाकी मैंबर्स नालों सब तो थोड़ी है। लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट। ठीक है, लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट। ठीक है, बट अगर असी गल करिए डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, हुण जो अल्कली मैटल्स ही है उन्होंने सब तो घट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है इन दियर रिस्पैक्टिव पीरीयड्स। असी दो तरीके नाल रिलेट कर सकते हैं बेटा, एक तो विद साइज़। आपां हुणे कहा सी कि सैकेंड पीरीयड दे विच लीथियम का साइज़ सब तो ज़्यादा है। अगर साइज़ सब तो ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सब तो घट होएगी। ठीक है, मीन्स लीथियम बहुत जल्दी अपना फर्स्ट इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, और जिदा जिदा असी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज गोज ऑन इनक्रीजिंग। जे साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। मीन्स अल्कली मैटल्स की सब तो घट आयोनाइजेशन एनर्जी है इन दियर रिस्पैक्टिव पीरियड। ठीक है, बट द सेकेंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी लार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असी सोडियम की ही गल कर रहे हैं। सोडियम बेटा अपना फर्स्ट इलैक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होएगी दैट विल बी द स्मॉलेस्ट। बट इफ वी take this example, now after losing one electron it becomes extra stable। सानू पता है कि इसके ऑर्बिटल्स ने fully filled ने and now it is extra stable।
अगर हुण तुसी चाहो कि सोडियम तो असीं एक इलैक्ट्रॉन होर लूज करवाना है, मीन्स सेकेंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो जो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल एंड दे विल नॉट लूज देयर सेकेंड इलेक्ट्रॉन easily. That's why the value of second ionization energy of alkali metals is very very large. Clear beta? So these are the some properties related to alkali metals. In the next lecture we will proceed further. Thank you beta.